दोस्तों, आज के iFactioner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स के मीनिंग हिंदी और उर्दू में सीखेंगे जिनके अंदर हम कोई चीज़ डाल सकते हैं। जिस तरह बस्ता हो गया, बोतल हो गई, ट्रंक हो गया और भी डिफरेंट चीज़ें जिनके अंदर हम चीज़ें डालते हैं। उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनको हम इंग्लिश फ्रेजेस में उन वर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं और फिर उन इंग्लिश फ्रेजेस की ट्रांसलेशन सीखेंगे हम हिंदी और उर्दू में। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का कंटेनर्स एंड बैग्स का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले जो हमारे पास वर्ड है बॉटल। बोतल को कहते हैं बॉटल। जैसा पानी की बोतल, कोक की बोतल, वाटर बॉटल, कोको कोला बॉटल। ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, पुट दिस बॉटल इन द फ्रिज। इस बोतल को फ्रिज में रख दो। पुट दिस बॉटल इन द फ्रिज। बॉल, अब इसके स्पेलिंग है BOWL। बहुत से लोग इसको बाउल करके प्रोनाउंस करते हैं जो कि गलत है। इसको आप प्रोनाउंस करते हैं बॉल। कटोरे को कहते हैं, प्याले को कहते हैं। जिस तरह सूप का प्याला, यखनी का कटोरा, पानी का कटोरा जो मटके के साथ लगा होता है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, वुड यू लाइक टू हैव अनदर बॉल ऑफ सूप। क्या आपको सूप का एक और कटोरा चाहिए। वुड यू लाइक टू हैव अनदर बॉल ऑफ सूप। बॉल ऑफ आइसक्रीम, जिस बॉल के अंदर आइसक्रीम डाला होगा उसको आप बॉल ऑफ आइसक्रीम कहेंगे। फिर है बॉक्स। बॉक्स डब्बे को कहते हैं, कोई भी डब्बा हो सकता है। जिसका शू बॉक्स, जूतों का डब्बा। ठीक है जी। पेंसिल बॉक्स, पेंसिलों का डब्बा। यहाँ पे हमने कहा पुट इट इन द ज्वेलरी बॉक्स। जिस तरह जवाहरात का बॉक्स होता है, ज्वेलरी जिसमें हम रखते हैं ज्वेल्स, उसको ज्वेलरी बॉक्स कहते हैं। तो मैंने कहा ये जो बूंदे हैं इनको ज्वेलरी बॉक्स में रख दो। इस चीज़ को ज्वेलरी बॉक्स में रख दो। पुट इट इन द ज्वेलरी बॉक्स। बैग, बस्ता। अब बैग कुछ भी हो सकता है, उसकी भी डिफरेंट किस्में होती हैं। जैसा स्कूल बैग, कॉलेज बैग, शॉपिंग बैग, पेपर बैग। इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बैग किसी भी किस्म के बस्ते को कहा जा सकता है, बैग को कहा जाता है, थैले को। जिसका मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, आई वॉन्ट अ न्यू स्कूल बैग, कि मुझे एक नया स्कूल का बस्ता चाहिए। आई वॉन्ट अ न्यू स्कूल बैग। कैन, कैन टीन के डब्बे को कहते हैं, जिसको हम कहते हैं केन। केन, घी का केन। ठीक है। ऑयल का केन, तेल का केन, ऑयल कैन। ठीक है। इसके अलावा जिस तरह ये फिज़ी ड्रिंक्स होते हैं, कोको कोला वगैरह, पेप्सी, ये भी कैन के अंदर आते हैं। उनको भी कैन कहा जाता है। जिससा यहाँ पे हमने कहा फिल द कैन विद ऑयल, कि ये जो डब्बा है इसको तेल से भर दो। फिल द कैन विद ऑयल। अगला जो हमारे पास कंटेनर है वो है कैनिस्टर। कैनिस्टर, कैनिस्टर कनस्तर को कहा जाता है। जिसका हमारे घरों में आटे का कनस्तर होता है जिसमें आटा डाला जाता है। ठीक है जी। और भी डिफरेंट दालों का कनस्तर होता है, पल्स कैनिस्टर। ठीक है, पल्सेस कैनिस्टर, जिसके अंदर हम दालें डालते हैं। कोई भी बड़ा सा डब्बा होता है, वो टीन का डब्बा भी हो सकता है, जिसके अंदर हम छोटी सा ट्रंक, ट्रंक भी कहा जा सकता है उसको, छोटा ट्रंक, उसको कैनिस्टर कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, टेक आउट द फ्लावर फ्रॉम द कैनिस्टर। ठीक है जी। अब ये फ्लोर नहीं कहते, इसे फ्लावर कहते हैं, कि आटे को कैनिस्टर से बाहर निकाल लो।
टेक आउट द फ्लावर फ्रॉम द कैनिस्टर। फिर दोस्तों हमारे पास वर्ड है कार्टन। कार्टन भी डब्बे को कहा जाता है, और ख़ासतौर पे वो जो गत्ते का डब्बा होता है ना कार्टन, जिसका आपने शिफ्टिंग करनी है तो गत्ते के डब्बों में चीज़ें डाल के लेके जाते हैं, तो उसको हम कार्टन कहते हैं। या फिर जिस तरह दवाइयाँ आती हैं तो गत्ते के डब्बों में होती हैं बड़े बड़े, उसको कार्टन कहा जाता है। यहाँ पे हमने कहा द ओल्ड क्लोथ्स आर इन दैट कार्टन। आपने कहा वो पुराने कपड़े किधर रखे हैं? मैंने कहा यार वो पुराने कपड़े उस कार्टन में पड़े हैं, उस डब्बे में पड़े हैं। द ओल्ड क्लोथ्स आर इन दैट कार्टन। अगला वर्ड दोस्तों हमारे पास है कंटेनर। अब कंटेनर जिसके अंदर कंटेन होती हो, जो कोई अपने अंदर चीज़ रखता हो। कंटेनर हम जिस शिपिंग कंटेनर्स भी होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स जो कि शिपों के ऊपर लादे जाते हैं और फिर वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं, ठीक है, उनको भी कंटेनर्स कहते हैं। कंटेनर्स छोटे छोटे भी होते हैं जिसके अंदर कोई आपने बुंदे रख दिए, आपने अंगूठी रख दी, उसका भी कंटेनर होगा। कोई सी भी चीज़ को हम कंटेनर कहा जाता है, और ये सब की सब एग्जांपल्स जो मैं आपको दे रहा हूँ इनको भी हम कंटेनर्स ही कहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ यार उस कंटेनर में क्या है? तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। खाने के डब्बे को भी हम कंटेनर कह सकते हैं, फूड कंटेनर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पूछा व्हाट्स इन दैट कंटेनर, कि उस डब्बे में क्या है। व्हाट्स इन दैट कंटेनर। कप, आपको पता होगा प्याली को कहते हैं, जिसका टी कप, चाय की प्याली, कॉफ़ी कप, कॉफ़ी की प्याली। यहाँ पे मैंने लिखा है आई वुड लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी, कि मुझे चाय की एक और प्याली चाहिए। मैं चाय की एक और प्याली लेना चाहूँगा, ठीक है। आप यहाँ पे आई वॉन्ट टू हैव अनदर कप ऑफ टी भी कह सकते हैं, लेकिन जब आप रेस्टोरेंट्स में हों या फिर मीटिंग में हों तो आप कहेंगे आई वुड लाइक टू हैव अनदर कप ऑफ टी। फिर है जी ग्लास, जिससे पानी पीते हैं, ग्लास, ठीक है। कांच को भी ग्लास कहा जाता है, लेकिन ग्लास जो कंटेनर है उसके अंदर हम पानी डालते हैं या दूध डाल के पीते हैं, लस्सी डाल के पीते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कि मेहरबानी करके, बराए मेहरबानी, कृपया करके मुझे पानी का एक ग्लास दें। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आगे हमारे पास है जी हैंड बैग। हैंड बैग, हाथ वाला बैग, हाथ वाला थैला। ख़ास तौर पे हैंड बैग जो ख़वातीन, जो औरतें जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो अपने साथ रखती हैं, जिसके अंदर चीज़ें होती हैं और बाजू पे लटकाती हैं, उसी चीज़ को फिर हम हैंड बैग या फिर शोल्डर बैग भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप कंधे पे लटकाएं तो उसको शोल्डर बैग कह देंगे, ठीक है। हाथ में पकड़ें, हैंड बैग हो गया। यहाँ पे और थैला, कोई भी थैला आप लेके जा रहे हैं, सब्ज़ी मंडी कपड़े का थैला लेके जा रहे हैं, ठीक है, हाथ में पकड़ने वाला, तो वो भी हैंड बैग कहला सकता है। यहाँ पे हमने कहा योर हैंड बैग इज़ ब्यूटीफुल, आपका हैंड बैग बड़ा अच्छा है, बड़ा खूबसूरत है। योर हैंड बैग इज़ ब्यूटीफुल। फिर दोस्तों हमारे पास है जी जार। जार मर्तबान को कहते हैं, जिस तरह जैम, जेलीज, चटनियाँ हम मर्तबान में डालते हैं तो वो जैम जार का कहलाएंगे या जार सिंपली कहलाएंगे। यहाँ पे है गिव मी अ मैंगो पिकल जार। मैं दुकान पे गया और दुकानदार को कहा कि मुझे आम के अचार वाला मर्तबान दो। गिव मी अ मैंगो पिकल जार। फिर है जग। जग वही जिसके अंदर हम पानी डालते हैं, रूह अफ़ज़ा डालते हैं, दूध डालते हैं, ठीक है। जग उसको भी कहा जाता है। और पुराने ज़माने में सुराहियाँ जो होती थी, सुराही आजकल भी गाँवों में यूज़ होती हैं, सुराही को भी जग कहा जाता है। जिस तरह वो कौवा प्यासा था और उसने जग में कंकरियाँ डाली, पानी ऊपर आया और उसने पी लिया, तो उस चीज़ को भी जग कहते हैं। अब मैंने आपको कहा फिल द जग विद वाटर, कि जग पानी से भर दो। फिल द जग विद वाटर। फिर है हमारे पास पैकेट। अब पैकेट कुछ भी हो सकता है,
ठीक है। जिससे हमें हमारे पास पोस्ट में पैकेट्स आते हैं, उसके अंदर कोई चीज़ होती है। आ, आपने गिफ्ट दिया, गिफ्ट पैकेट या गिफ्ट बॉक्स, उसको भी गिफ्ट पैकेट कहा जा सकता है। इसी तरह डाटा पैकेट्स भी होते हैं, जिससे हमारे पास ये तमाम के तमाम, हम नेट यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास डाटा पैकेट्स में आती है, उसको भी पैकेट्स कहा जा सकता है। अब मुझे किसी ने कोई पैकेट भेजा है तो मैं कहूँगा आई हैव रिसीव्ड अ न्यू पैकेट, कि मुझे एक नया पैकेट मौसूल हुआ है, वसूल किया है, मिला है। आई हैव रिसीव्ड अ न्यू पैकेट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जी पेपर बैग। पेपर बैग, कागज़ वाला लफाफा, कागज़ वाला बैग, उसको कहते हैं पेपर बैग। यहाँ पे हमने कहा पेपर बैग्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, के पेपर बैग, कागज़ वाले लिफाफे जो हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, क्योंकि वो ज़मीन में घुल मिल सकते हैं, जबकि प्लास्टिक बैग्स नहीं घुलते मिलते कई 100,000 सालों तक, मेरे ख्याल से 500 सालों तक। अच्छा जी, आगे है पिचर। पिचर मटके, मटकी को कहा जाता है। पिचर ऑफ वाटर, पानी का मटका, मटकी। या फिर आप जैसा पिज़्ज़ा हट में जाएं, पिज़्ज़ा हट में, तो वहाँ पे आपको कोको कोला का पिक्चर मिल सकता है, जग को भी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्डर कर रहे हैं, तो हमने कहा वी विल हैव अ पिक्चर ऑफ कोला, कि हमें कोला का पिक्चर चाहिए। तो वेटर ने पूछा सर आप मतलब ड्रिंक्स में क्या लेंगे, तो हमने कहा वी विल हैव अ पिक्चर ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है जी प्लेट, थाली, जिसमें हम खाना खाते हैं, थाली। क्लीन दीज प्लेट्स, इन प्लेटों को साफ करो। फिनिश योर प्लेट, माँ बच्चे को कह रही है कि अपनी प्लेट ख़त्म करो। प्लेट नहीं खा रहा, मतलब प्लेट के अंदर जो है उसको फिनिश करो। फिनिश योर प्लेट, फिनिश योर फूड। फिर है जी प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक का थैला जो आम मिलते हैं और जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत बुरे हैं। तो यहाँ पे हमने कहा प्लास्टिक बैग्स आर बैड फॉर इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट के लिए प्लास्टिक के थैले बुरे हैं। प्लास्टिक बैग्स आर बैड फॉर इन्वायरमेंट। फिर है पर्स, बटवा, जो हम जेबों में रखते हैं, छोटा पर्स भी हो सकता है। इसके अलावा लेडीज़ का पर्स भी होता है जो हाथ में पकड़ सकती हैं। तो यहाँ पे हमने कहा शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स, कि उसका बटवा गुम गया है, उसने अपना बटवा गुमा दिया है। शी हैज़ लॉस्ट हर पर्स। नेक्स्ट वर्ड है जी शॉपिंग बैग। ख़ासतौर पे जो ख़रीदारी के लिए बैग यूज़ करते हैं, बल्कि हर दुकान पे शॉपिंग बैग्स होते हैं, क्योंकि आप चीज़ें ख़रीदने जाते हैं तो उनको शॉपिंग बैग कहा जाता है। तो शॉपकीपर आपसे पूछ रहा है वुड यू लाइक टू हैव अ बिग शॉपिंग बैग, क्या आपको बड़ा शॉपिंग का थैला चाहिए, शॉपिंग बैग चाहिए। वुड यू लाइक टू हैव अ बिग शॉपिंग बैग। सूटकेस, सूटकेस बक्से को कहा जाता है, छोटा ट्रंक जो होता है, जो ट्रैवल के लिए, यात्रा के लिए हम यूज़ करते हैं, सफ़र के लिए। सूटकेस यानी कि जिसके अंदर हम सूट्स रखते थे पुराने ज़माने में, उससे निकला है सूटकेस। तो यहाँ पे है द एयरलाइन लॉस्ट हिज सूटकेस, के हवाई जहाज़ की कंपनी ने उसका बैग गुमा दिया। ठीक है, सूटकेस गुमा दिया। द एयरलाइन लॉस्ट हिज सूटकेस। फिर है जी ट्रैवल बैग, उसी से रिलेटेड, हम सूटकेसेस को भी ट्रैवल बैग कह सकते हैं। सफरी थैला, यात्रा का थैला। यहाँ पे हमने कहा आई नीड अ बिगर ट्रैवल बैग, कि मुझे सफ़र के लिए बड़ा ट्रैवल बैग चाहिए है, यात्रा के लिए बड़ा सफरी बैग, यात्रा का बैग चाहिए है। आई नीड अ बिगर ट्रैवल बैग। नीड आ गया तो ज़रूरत है मुझे। ठीक है। टिन, टीन को कहते हैं, जैसा टीन डब्बे वाला आता था रद्दी अखबार लेने, तो उस चीज़ को टिन कहा जाता है। जिससा घी शी जो हैं वो टीन के डब्बे में आते हैं, टिन में, तो उसको कहते हैं टिन कैन। आई वॉन्ट इट इन अ टिन, कि मुझे ये टीन में चाहिए, घी टीन में चाहिए मुझे, मतलब प्लास्टिक बैग में नहीं चाहिए। आई वॉन्ट इट इन अ टिन। टब, टब को कहा जाता है, तसले को कहा जाता है जिसके अंदर पानी भरते हैं, या फिर
टब, नहाने वाला बाथ टब भी होता है, छोटे टब्स भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जैसा आइसक्रीम के टब्स भी होते हैं जिसके अंदर आइसक्रीम होती है, जेली टब्स जिसके अंदर जेलीज भरी होती हैं, ठीक है। तो हमने कहा ही एट द फुल टब ऑफ आइसक्रीम, कि उसने आइसक्रीम का पूरा टब खा लिया। ही एट द फुल टब ऑफ आइसक्रीम। ट्यूब, ट्यूब नाली को कहा जाता है। अब जो नाली लगाई जाती है मरीज़ को, ठीक है, उसको भी ट्यूब कहते हैं। इसके अलावा जो ट्यूब्स होती हैं लैब्स के अंदर, साइंटिस्ट ट्यूब्स को यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब्स जिनको कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने कहा द ट्यूब इज़ ब्लॉक्ड, खून का लगा हुआ है मरीज़ को ट्यूब, लेकिन वो ब्लॉक हो गई है, इसलिए खून नहीं जा रहा नीचे, या ग्लूकोज। तो हमने कहा द ट्यूब इज़ क्लोज ब्लॉक्ड। फिर वर्ड है जी वॉलेट। वॉलेट बटुए को कहते हैं, खासतौर पे जो मैन जो हैं पर्स बटुआ रखते हैं, वॉलेट, या फिर पर्स के अंदर भी ख़वातीन लेडीज़ जो हैं वो छोटा वॉलेट रखते हैं जिसके अंदर पैसे होते हैं, क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, उसको वॉलेट कहता है। तो मैंने कहा यार देख ले यार, माई वॉलेट इज़ एम्प्टी, कि मेरा पर्स खाली है, मेरा बटुआ खाली है, माई वॉलेट इज़ एम्प्टी। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमारा कंटेनर्स और बैग्स का वीडियो ट्यूटोरियल था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे। Like, share, subscribe. iFactner.